अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। लेट नॉट मैथ द मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद मैथमेटिक्स सेक्शन, जो कि हमारे पास लेवल 2 का चल रहा है। हमने लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त किया, अब आ गई है बारी लेवल 2 की। एंड नाउ हमने लेवल 2 यानी हमारा लेवल जो है एमसीक्यूज में अब हो गया है। हमारे क्वेश्चन जो है वो एक लेवल ज़्यादा के जो है वो हमारे पास मुश्किल आएंगे। एंड होप कि आपको फिजिक्स सेक्शन लेवल 2 का अच्छा लगा हो एंड आपने वो पूरा देखा हो और आपकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं मैथ सेक्शन की तरफ, जहाँ पर एज ऑलवेज हमारे पास 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड वी विल सॉल्व दिस वन बाय वन। एंड चलिए इस सीरीज़ को बिगिन करते हैं। होप कि ये जो फ्री सीरीज़ है एमसीक्यूज की आपको पसंद आ गई होगी फॉर योर एंट्री टेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ लेवल, ईटा, नीट, एनटीएस टेस्ट, एमडीकेट, ईकेट, सब कुछ जो है, जो भी आपका एंट्री टेस्ट चल रहा है उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेक्शन। सेक्शन मैथ्स का लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ फंक्शन जो है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट जो है फंक्शन को देखें तो वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर जो है पावर रूल लगेगा, यहाँ पे पावर नीचे आ जाएगी तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 और साथ में 2 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो प्लस 0। यानी हमारे पास 4x माइनस 3 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है हमारे फंक्शन का, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पर जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 एंड यहाँ पर हमें x की वैल्यूज गिवन है तो हमें इसको x के लिए ऑफकोर्स सॉल्व करना है। बट अगर यहाँ पर हम देखें तो फैक्टराइजेशन की काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और एक फॉर्म है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वेयरिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वेयरिंग का जो है वो फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x² माइनस 4x प्लस 4 है इक्वल टू 0। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो देखिए ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये सिर्फ आप जो है प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इसको हटा दें तो देखें हमारे पास यही ओपनिंग आई है, मतलब हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है परफेक्ट स्क्वेयरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वेयरिंग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास जो परफेक्ट आंसर है और द करेक्ट आंसर वो क्या है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। So now what area of the area of a circle with radius r is given by the area of circle with radius is given by, यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन गिवन है। देखते हैं इसमें करेक्ट वन कौन सा है। अगर हम लोग फर्स्ट वाले को देखें तो वो है हमारे पास 2πr। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास जो है सरकमफेरेंस का यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल है।
ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है हमारे पास दिस रिप्रेजेंट द सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। नाउ अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर को देखें तो पाई आर स्क्वायर है जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और अगर हम इसको देखें दिस इज द इनकरेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट, ये किसी भी चीज़ को जो है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑल्सो सेम ये भी इनकरेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, ये भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर रहा। सो हमसे ऊपर क्या मांगा था, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। सो एरिया ऑफ सर्कल यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। So now what if sine theta is 3/5, so we have to find the value of cos theta। तो यहाँ पर जो है अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोग जो है आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ जो है हम लोग याद कर चुके हैं। तो अगर आपने लिस्ट बनाई है दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे पाइथागोरन आइडेंटिटी, ठीक है ना। हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरन आइडेंटिटी, ठीक है। सो पाइथागोरन आइडेंटिटी हमें क्या बोलता है कि जो कॉस थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1/sin स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है। सो यहाँ पर साइन की जो हमें वैसे ही वैल्यू गिवन है, सो यू विल पुट हेयर 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू है 3/5 विथ स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर भी जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ पर इसको और भी सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स तो जगह नहीं है तो इसको ज़रा ऊपर जाके सॉल्व करते हैं 1/9/25 का, ठीक है। सो क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। So this will be 16/25 and now we will take the जो है वो स्क्वायर रूट। सो 16/25 का अगर हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4/5 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5। सो अवर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर कॉस थीटा वैल्यू। तो देखिए इस तरह से आप जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरन थ्योरम। So now the solution or to the system of equation, यहाँ इक्वेशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है x plus y इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें इन दो इक्वेशन से जो है x y की वैल्यू निकालनी है। सो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड हमने काफ़ी बिगनिंग की मैथ में सीख लिया था, जैसे आई थिंक स्टार्ट आई थिंक 8th क्लास से हुआ था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। सो सबसे पहले अगर हम देखें हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जो है ऐड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो चलिए ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को ताकि एलिमिनेट कर सके कोई एक मेंबर। तो सबसे पहले हम लोग y एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। टू एलिमिनेट y, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, एंड प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो प्लस इंटू माइनस खत्म हो जाएगा, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे डिवाइड, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई।
अब यहाँ पर अगर देखें तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 3 है, x की वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में जो है वो 3 है। नाउ देखते हैं क्या y की वैल्यू भी हमारे पास इसी की वैल्यू आएगी। अगर y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई देन इट इज़ करेक्ट, और अगर जो है आपके पास दोनों वैल्यू एक ही ऑप्शन में नहीं आ रही देन आपने कोई गलती की होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब x की वैल्यू आप फंक्शन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू 3 जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो y की वैल्यू है हमारे पास 2, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास करेक्ट आ गई। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इक्वेशन सिस्टम।